इज़ सना आरिफ और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट के मैदान के हवाले से जो है वो कुछ बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहसिन मेहदी। वेलकम टू द शो मोहसिन। कुछ रोज़ कबल जो है वो बांग्लादेश ने आईसीसी को अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके वेन्यू को जो है वो चेंज किया जाए। आज आईसीसी ने अपना फ़ैसला सुना दिया और अपने फ़ैसले में आईसीसी ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो भारत में ही होंगे। मोहसिन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये फ़ैसला सही है या इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल मामला उस वक्त स्टार्ट हुआ जब आईपीएल से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ कर दिया गया था कोलकाता नाइट राइडर्स में। वो शाहरुख खान की टीम का हिस्सा थे। उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा और फिर बांग्लादेश ने आंखें दिखाई आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। लेकिन अब ये जो ना एक समझ लें कि एक पहलू सामने आ गया इस पूरे मामले का कि आईसीसी ने एक ख़त जारी किया। ख़त में उन्होंने ये बात कही, मतलब 2 ख़त लिखे थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, एक ख़त का जवाब आया था। अब दूसरा उन्होंने फिर एक ख़त के बाद अपनी टीम भेजी थी बांग्लादेश। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो भी थी उसका अपना प्लान शेयर किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उस वक्त भी इजहार किया था। लेकिन अब जो उन्होंने कहा कि भाई सारी मैचेस भारत में होंगे, तो उन्होंने अपना वाज़ेह कर दिया कि भाई भारत में सारे मैचेस होंगे। फिर ये भी उन्होंने कह दिया कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या अपनी टीम नहीं भेजना चाह रहा वहाँ पर, तो अपनी हुकूमत से कहे, भारतीय हुकूमत को बता दे, वो आईसीसी को बता दें कि भाई आप नहीं आ रहे तो फिर हम आपकी जगह दूसरी टीम को इस इवेंट में शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर आपको कहीं ये नहीं लगता कि जो आईसीसी के चेयरमैन है वो भारत को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? वो उसके ऊपर देखिए, आईसीसी तो है पूरा भारत, ये आप जानती हैं और सभी जानते हैं कि आईसीसी जो है वो भारत कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि भारत कंट्रोल कर रहा है, उसको जो आंखें दिखाई ना, लोगों ने आंखें दिखाई, उसकी जो पहल की वो पाकिस्तान ने की। ये क्रेडिट हमें मोहसिन नकवी साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरह आंखें दिखाना शुरू की, उसके बाद बांग्लादेश को हौसला मिला और फिर उन्होंने सपोर्ट भी की बांग्लादेश की। कि आईसीसी को पाकिस्तान ने भी एक ख़त लिखा है कि भाई बांग्लादेश ने जो भी वजूहात बताई हैं भारत ना जाने की, वो बिल्कुल जायज़ हैं और उनकी बात मानी जाए। ये बताएं कि ये फैसला आईसीसी का आपको किस हद तक सही लगता है या गलत लगता है? आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर किसी टीम को तहफ़्फ़ुज़ात थे तो ज़ाहिर है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हल करने चाहिए थे। अब जो ख़त में लिखा है वो ये लिखा है कि इवेंट से बिल्कुल करीब आकर आप ये नहीं कर सकते कि आप इवेंट में नहीं आए, इससे इवेंट ख़राब होगा। अब इससे एक तासुर ही जा रहा है कि भारत में होना है तो पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही अपने मैचेस कोलंबो में खेल रहा है। फिर आयरलैंड उस ग्रुप में, आयरलैंड ऑलरेडी भारत नहीं आ रहा, क्योंकि तो इसके अंदर फिर बांग्लादेश को पाकिस्तान वाले ग्रुप में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर पाकिस्तान डिफरेंट वेन्यू पे खेल रहा है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को आईसीसी कंसीडर कर रहा है और उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहा है, तो फिर बांग्लादेश को ये प्रिविलेज क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, एक ऑप्शन आया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही थी आईसीसी से कि भाई आप हमें आयरलैंड के ग्रुप में शामिल कर लें, क्योंकि आयरलैंड भी भारत में कोई मैचेस नहीं खेल रहा, तो हम इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बात मैं समझता हूँ ज़िद पे आ गई ना, और भारत को अपनी इज्जत भी, मतलब अपना चेहरा भी बचाना है, अपनी इज्जत भी बचानी है। फिर आईसीसी में उनकी जो भी से है सो कॉल्ड आप ये कह लें, तो वो भी उसकी भी लाज रखनी है। तो इस वजह से ये फैसला हुआ है। अब देखिए, भारतीय फैंस की जानिब से बांग्लादेशियों को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। गुज़श्ता मैचेस में हमने ये देखा है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा रहा है। तो इसके अंदर आपको नहीं लगता कि आईसीसी को इस चीज़ को इसके ऊपर सेकंड थॉट देना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि अगर खिलाड़ी जो है वो सेफ फील नहीं कर रहे या वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो उनको ये कंसीडर करना चाहिए था। बात सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, बात है शायकीन क्रिकेट की। आप देखिए, खिलाड़ियों को आपने सिक्योरिटी दे दी, वहाँ बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट करने उनके तमाशाई भी तो आएंगे, वो बांग्लादेश की शर्ट पहने में होंगे। खतरा होगा ना उनको कि वहाँ पूरे हुजूम में, भारतीय हुजूम में इंतहा पसंदों का सोशल मीडिया पर प्रेशर। और भारत में आपको पता है कि यूट्यूब, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और वहीं से मैच के एंड में काफ़ी तोड़-फोड़ होता है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ खिलाड़ियों की सेफ्टी नहीं है वहाँ पर, फिर आपको फैंस की भी सेफ्टी रखनी है। दूसरी बात ये कि फिर इंडिया में इलेक्शन है, इलेक्शन में आपको पता है कि और भी, वो तो इलेक्शन ही हिंदू मुस्लिम के सियासत करके अपना इलेक्शन लड़ते हैं, तो इससे सूरत हाल और गंभीर होगी। तो इन चीज़ों का फैसला मतलब नज़रसानी करनी चाहिए थी आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी क्रिकेट काउंसिल को, तो उन्होंने नहीं की। क्या देखा, मुझे तो ये वजह समझ में आती है कि भारत की इजारादारी है। तो आपके ख्याल से ये जो फैसला आज आईसीसी ने दिया है, काफ़ी सोच विचार के बाद ही दिया होगा, आपके ख्याल से ये फैसला सही नहीं है? और इसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि बांग्लादेश इस पे क्या स्टांस देता है। क्या बांग्लादेश वाकई बैक ऑफ कर जाएगा कि भाई हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम, आप अपने जैसा आईसीसी ने, जैसे इससे पहले पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट किया था कि हम नहीं जा रहे। पाकिस्तान ने खेला था वर्ल्ड कप, फिर हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, लेकिन खेला था। अब यहाँ बात ये हो रही है कि आप नहीं आएंगे
तो आपके लिए हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे सीधा वर्ल्ड कप से, हम दूसरी टीम लेकर आ जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है इसमें कि देखना क्या है, और अब बांग्लादेश का जवाब क्या देखना है। बिल्कुल देखना ये है कि इस फैसले के बाद, आईसीसी के इतने बड़े फैसले के बाद अब बांग्लादेश क्या जवाब देगा, इस पर क्या रद्द अमल देता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आगे के कुछ दिनों में पता चलेगा।